कर्मों में मतलब एक तरह से कि बाबा के फरमान भी फॉलो कर रहे और फर्ज भी अदा कर रहे। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। ये निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। इस तरह बैठ जाओ। अच्छा, प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ते समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? अंत में शरीर छोड़ते समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? जो पवित्र बने नहीं है। ओके, अच्छा देखो, एक है जो दुनिया वाले अपवित्र है, पर एक ज्ञानी बच्चों में किनको हाय हाय करनी पड़ती है? आज उसका वो कंटेक्स्ट है बाबा का। मृत्यु का भय रहता है, हटा देता है। अच्छा अच्छा, जो ब्राह्मण बच्चे बन के श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? क्यों इतने सारे लड़ाई झगड़े और पार्टीशन? अनेक धर्म होने के कारण बॉडी कॉन्शियस हो गए सब। अपने बाप को ही भूल गए। प्रदीप भाई नहीं है तो थोड़ा उनकी ड्यूटीज। बाबा कहते हैं, जिस क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये रीजन है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती जन्म लेती है। इनको कहा ही जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। गीत में भी सुना है शिवाय नमः, ऊंचते ऊंचे शिव परमात्मा, वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहां सब आत्माएं रहती है। उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा सुनी, शिवाय नमः। तुम मात पिता बंधु सहायक, ये उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, व रचेता व रचना। फिर यह है मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं।
सतयुग में पावन, कलयुग में पतित है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह है उन्हों की महिमा। वहां हिंसा होती ही नहीं, विकार में जाते ही नहीं। उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते, संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि इतना सा भी लेश मात्र भी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है ना, तो उसके कारण फिर तरह का अट्रैक्शन नहीं है, देखे करे। तो बाबा इसलिए कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो पहले हम क्या थे? संपूर्ण विकारी। अब उससे अब संपूर्ण निर्विकारी। देह को देखते, बाबा हमेशा कहते हैं सांप को देखते हुए मणि को देखो। अव्यक्त वाणी में कहते हैं ना, मणि की इंपॉर्टेंस होती है ना। तो संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं है, इसलिए ऑर्फन ठहरे। गाते भी है तुम मात पिता, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित ऑर्फन निधन के बन पड़ते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन है। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी, यह तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। तो सतयुग में पंजाब नाम होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हाँ बोलो, कलकत्ता नहीं, नहीं होगा, बॉम्बे। तो फिर क्या कहेंगे? सारा सिर्फ दिल्ली होगा दीदी। क्या बोला? गोल्डन युग। हाँ, दिल्ली भी नहीं, इंद्रप्रस्थ बस। हाँ, गुजरात होगा नहीं तो आप न, मतलब आपको क्या लगता है कि बॉम्बे? ये डिटेल में बाबा ने कभी मैंने सुना नहीं है, आप लोगों ने अगर सुना हो तो। वो मतलब होगा या इसमें वर्णन कभी आया नहीं ना, दादियों ने कभी बताया कि कुछ होगा, नाम अलग अलग वैसे होगा कि यहाँ से राजा, इस राजा का वो है, देश है, तो नेचुरल है, थोड़ा फर्क हो। पूरा वर्ल्ड मतलब एक्चुअली तो बाकी जो दुनिया थी वो तो वैसे भी पानी में ही थी ना, ये तो डिस्कवर हुई है विदेश। तो जो भारत था ओरिजिनल, मतलब उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब आ गया, वो सब था। तो बाबा कहते हैं ये समुद्र तुम्हारा, तो तुम्हारी पंजाब, यूपी, राजस्थान। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं। एक्चुअली भाषा के अकॉर्डिंग वो कम्युनिटी अलग बना देते हैं, कम्युनिटी से फिर वो एक स्टेट अलग बन जाता है। तो भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को जानते ही नहीं। भारत स्वर्ग था तो ये कोई बात ही नहीं थी, अब फिर स्वर्ग होना है। बाप बैठ समझाते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। कहते भी हो परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, तुम तो जानते हो। अच्छा, वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप चाहिए ना, वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा?
सर्वव्यापी कहने से फिर पूजा किसको, कौन किसकी करे? मैं भी भगवान, आप भी भगवान, आप में भी भगवान है, तो आप हमारी करो, हम आपकी करें। और दूसरा, फिर वर्षा कैसे होगा, कौन किसको देगा? क्योंकि सारी परमात्मा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा? अरे बेहद का बाप तो रचेता है ना। एक्चुअली ये कंसेप्ट बना किस लिए? 3 बातें, स्नेह, भावना और भय। इस कारण ही सर्वव्यापी का कंसेप्ट बना। बहुत प्यार होता है ना, तो ऐसे लगता है कि चारों तरफ वही है, सारा समय उन्हीं का चिंतन चलता है, भगत को भगवान का। तो उनको फील होता है कि जैसे सब जगह वही है। किसी को आप बहुत याद करते हो सारा समय, तो 4 साल भी हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है बस कल ही मिल के आए हैं। तो स्नेह भावना, हाँ, तो हाँ, निराकार से तो संगम से तो पूरा ही कनेक्शन है। और फिर भय, दूसरा भावना, परमात्मा को सब जगह, वो कहते हैं ना, वो कुत्ता भाग रहा था रोटी लेके, तुकाराम जी का, और फिर वो भागे उसके पीछे, अरे महाराज, अरे मेरे ठाकुर, घी तो लगाने दो रोटी को, ऐसे क्यों खा रहे हो? तो भावना। और तीसरा था भय, कि तुम कुछ ऐसे करोगे तो भगवान देख रहा है। तो भय। अरे बेहद का बाप तो रचेता है ना, उसको ही सब भगत पुकारते, हे पतित पावन, शिव बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे, वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। हम बहुत दुखी है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं, समझते सब में परमात्मा है। मूर्ति या ठिक्कर भित्तर की बनी हुई है ना, तो समझते इसमें भी भगवान है। अरे ये पत्थर में भगवान कहाँ से आया? वो तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते तो फेंक देते हैं। यह है गुड़ियों की पूजा। कहते हैं बाबा सबको सदगति दो, सर्व का सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब मनुष्य भूल गए हैं, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। बाप कहते बच्चे अब पावन बनो। एक पिता है सबका, बापों का बाप, तो फिर आपस में भाई बहन हो गए, तो पावन बनो। तुम्हारी आत्मा पतित हो गई तो खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा एलॉय पड़ने से फिर सोने का मूल्य कम हो जाता है ना। देखो कितना एक्यूरेट है। आत्मा में जब कोई भी विकार नहीं था तो आत्मा कितनी कीमती थी। मतलब संकल्प में जब निर्विकारी संकल्प है तो वो संकल्प वैल्यूबल है, वो संकल्प वरदान है। और फिर वो लगता है कि उन्होंने हाथ रख दिया ना, बस उसमें शक्ति है। उन्होंने देख लिया ना, हम क्या कहते दादियों को, बस आप देख लो, तो बस उसमें पावर आ गई। तो निर्विकारी संकल्प की कीमत देखो। बाबा इसलिए कहते हैं कितने ढेर चित्र बनाते हैं, तो आत्मा में खाद पड़ने से उसकी वैल्यू कम हो गई। ये तो तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी और फिर कॉपर आयरन में आते हैं, आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल ही क्या हो गई, आयरन एजेड हो गई। मतलब अब जैसे वही थोड़ा सा बचा। उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना कि आत्मा वर्ड भी अभी खाली कहाँ, लास्ट बचा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। तो एकदम खाद पड़ते पड़ते आयरन एजेड हो गई। मैं आत्मा हूं, ये ख्वाबों में भी नहीं, ख्यालों में भी नहीं, कर्मों में तो हाँ। तो आत्मा तो मेरे अंदर आत्मा है, मैं बॉडी हूँ, मेरे अंदर सारा यही कहते हैं। हाँ, फिर वो चली कौन गई फिर?
तो मैं मर गया ना, आत्मा नहीं। कंफ्यूजिंग है ना, वो खुद भी अगर उनके स्टेटमेंट्स को दे तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ये मेरी आत्मा को तुम दुखी कर रहे हो, मेरी आत्मा ऐसे बोलो। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी आत्मा, मतलब अब तो वो भी गया। एक होता है मैं शरीर हूं, अब शरीर तो छोड़ो, अब मेरी आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चों को जाओ ज्ञान समझाओ, एटलीस्ट वोकेबलरी तो ठीक करे। फिर सिल्वर की खाद पड़ी, वही भारत सत्तो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया। जो पहले पहले थे जरूर उनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आती बाद में है, वो 84 जन्म तो ले ना सके, वो 35-40 जन्म करके पाते होंगे। क्रिश्चियन कितने होंगे मैक्सिमम, क्रिश्चियन के कितने जन्म होंगे? पुराने नहीं बताए, चलो फिर बाद में तो बताए। मैक्सिमम क्रिश्चियन के कितने जन्म होंगे? 42। वंडरफुल, वेरी गुड। 42 है ना क्रिश्चियनिटी, मतलब 42 भी समझो कलयुग, उसके पहले नहीं 42। नहीं नहीं नहीं, दीदी द्वापर 60 से आ गए। हाँ राइट राइट, बाबा देखो क्या कह रहे हैं। क्योंकि पहले के भी तो स्टार्टिंग में तो निकल भी जाएंगे ना, पर 2000 साल हुए ना क्राइस्ट को गए। हाँ 2000 साल देखो। बाबा भी के राइट कह रहे हैं, वह 35-40 जन्म करके पाते होंगे। 35 to 40, 35-40 जन्म करके पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, पुरानी दुनिया में तो सब दुखी है, फिर इन सब को सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड फिर सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन, वहां शरीर ही नहीं है तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थी, अब फिर बाप आकर गोल्डन एज से एज में ले जाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, इसलिए उनको राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य की डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन, मनुष्य को देवता बनाते हैं, इसलिए वो राम राज्य का जो रामायण में वर्णन है, हम लोग ने किया था ना दशहरा पर, कि राम राज्य किसे कहते हैं, कि कितना हर आत्मा में, मतलब प्रकृति और वो बाहर वाली तो जो ब्यूटी है वो अलग है ही, पर हर आत्मा में आपस में कितना प्रेम है, तो उतना तक बताए। नर नारी बहुत प्यार से रहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, और हर मतलब वो सब बातें हैं, पर सबसे उसका फाउंडेशन है नर और नारी सभी पवित्र थे। उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य, एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है, तुम बच्चे गिरते आए हो। अभी तो कोई कला ही नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। इसमें सन्यासियों के मुआफिक घर बार तो छोड़ना नहीं है, पावन दुनिया में जाने के लिए ये अंतिम जन्म, देखो घर बार छोड़ना भी नहीं है सन्यासियों मुआफिक, लेकिन अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है।
जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है ना स्टेटमेंट, क्या बाबा ने बताया? जो बाप अभी द्वारा अभी पवित्र बनेंगे वही हाँ। पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे सारे उस दुनिया में जा नहीं सकेंगे, और प्लस फिर बाप द्वारा पवित्र बनेंगे। ऐसे ही मैं कई होते हैं ना ऐसे जो पवित्र रहते हैं दुनिया में, मतलब अदरवाइज भी वर्ल्ड में हाँ नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं। बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। क्लियर सबको? बहुतों को, आपको भी लोग पूछते होंगे कि आप लोग ही ऐसे बहुत है, मैं आपको एग्जांपल्स बताते हो, लोग बोलते हैं कि कितने हैं, बल्कि आपसे भी अच्छे हैं ब्रह्मा कुमारीज में जाने वाले से भी अच्छे हैं, और सब नियमों पर चलते हैं। पर बाबा ने क्लियरली एग्जैक्टली और दीदी संपूर्ण पवित्रता हो गई ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य अकेले की बात कर रहे हैं क्या बाबा? हाँ हाँ बहुत डीप मीनिंग है ना। तो जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे फिर वही उसके मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। कहाँ? मधुबन हेड ऑफिस में चलना है ना। अभी सबने करा ली अपनी रजिस्ट्रेशन, कौन सा है, 16 से 20 नवंबर की भट्टी में, पता है ना सबको? नहीं कराई? आज अगस्त हो गया, नाम दिया हुआ है, फिर टिकट्स भी करानी है। हाँ 16 to 20 नवंबर। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे, यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास हेड ऑफिस में जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती है हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। ये श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है हे बाबा हम आपके बने हैं। बाप कहते मैं आया ही हूँ सर्व की सदगति करने, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनने, आत्मा बनने के लिए तो पवित्र जरूर बनना है। राखी बांधी है ना सभी ने तो बाबा को नशा भी चढ़ा है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तभी शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाए। तो पहले बताया जो बाप के मत पर पवित्र बनेंगे वो पवित्र दुनिया के मानेंगे, और दूसरा जब तुम पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तब सुख का वर्षा पाए, स्वर्ग के सुख का वर्षा। क्योंकि बाबा की जो प्योरिटी है, आज का बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी करेंगे हम, वरदानी संकल्प। तो वो पवित्रता जिसमें संकल्प में भी वरदान निकल रहे। तो तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता थे, धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। अभी वो देवी देवता है नहीं, देवताएं जो पतित है बने वही आकर पावन बनेंगे। जो आई बाद में है वह स्वर्ग में जा न सके। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूं। पवित्र बनने बिगर तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। इन बातों को समझेंगे भी वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। देखो कईयों को हम बच्चों को नेचुरल लगती है, इजी लगती है, और कईयों को लगता है अरे कई वर्कशॉप में आते हैं ना तो उनको कहाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आओ फिर
चलो 4 दिन आओ। नहीं नहीं वो वैसे ठीक है, अभी नहीं, हम बहुत बिजी हैं। होता है, मतलब ये काम है वो काम है। एज कितनी है? 75। तो क्या कहेंगे बाबा? इसलिए कहते हैं ना, इन बातों को भी समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजापिता गाया जाता है ना, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा है। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? अभी ये ब्रह्मा मुख वंशावली सब मम्मा बाबा कहते हैं। अच्छा, कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे ना। यह युक्ति, पिता एक है, उस पिता का प्रॉपर्टी पर हकदार हम सब है, तो आपस में फिर क्यों हो गए? कजन्स को थोड़ी मिलेगी प्रॉपर्टी, बच्चे को मिलेंगे। मतलब उस बच्चे ही होते हैं ना, मतलब चाहे वो डॉटर हो सन हो, उन्हीं को मिलता है। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे। यह है युक्ति। बाबा कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कल से बाबा फोकस। हाँ, स्पेशल बताओ बाबा का पूरा वर्ड, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु पवित्र रहो। धंधा दूरी करते रहो। कमल पुष्प समान पवित्र रहो। पूरा पूरा वर्ड बताओ। कमल फूल समान पवित्र रहो। केवल पवित्र रहो तो भी थोड़ा कैसे? तो यह करके दिखाओ। अब देखो, आप सभी ने दिखाया ना करके, एग्जाम्पल है ना साथ। ये सन्यासी हमारा से ज्यादा आप लोगों का एग्जाम्पल मानेंगे। मतलब बेशक वो भी हो बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन वो हमसे ज्यादा, हाँ आप ऐसे है तो मानेंगे। तो ये करके दिखाओ। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, ठीक है? सुना सभी ने? क्या करना है? अपनी रचना की भी संभाल करो। पवित्र पवित्र बनकर रचना की संभाल हो सकती है। हो सकती है। वंडरफुल। सबका ये अनुभव है ना। ऑन द कॉन्ट्री और ज्यादा कहते मोह बिगर कैसे पलेगा बच्चा? मोह नहीं हो ना तो बच्चा पल नहीं सकता। दुनिया का एक मेंटालिटी है, पर ज्यादा अच्छे से पलता है। तो अपनी रचना की संभाल भी करो, सिर्फ पवित्र रहो। तो बस इतना सा, इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। यह मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने थे, वही फिर ब्राह्मण से फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना। इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते हैं तुम सो देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ऐसे वो कुमारी, कितनी कुमारी है यहाँ? 21 पीढ़ी का उद्धार करने वाले कुमारी। कुमारी कुमारी, हाँ। मेधाबेन क्या हुआ, भूल गए? जिन्होंने 21 पीढ़ी का उद्धार किया। हाँ, एक आत्मा, एक ब्रह्मा कुमारी बनती है, एक आत्मा शिव पर बलि चढ़ती है, तो कितनी पीढ़ी का उद्धार होता है। यहाँ भक्ति में माना जाता है वैसे कि जैसे अगर एक
बच्ची अच्छी निकल जाए तो ससुर घर और पियर घर ये साथ साथ होता है ना, 7 जनरेशन से उनको वो उसका उद्धार हो जाए, एक अच्छी बहू निकल जाए, मतलब वो इधर उसकी इस फैमिली का और उस फैमिली का। और अगर एक सेंट निकल जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कितने जनरेशन्स जो नीचे जा चुके वो उसको उसका उद्धार कर लेता है। तो एक बीके बन जाए, अब उन्होंने उसमें पूरा नंबर्स नहीं बताया, और एक बीके बन जाए तो कितने सारे उनका उद्धार होगा, पिछले जनरेशन्स का। अब वो उन्होंने ये कहा कि वो दादा परदादा वो एक्सेट्रा उनका उद्धार हो जाएगा। अब सोचने की बात है, वो आत्माओं तो पता नहीं कितने सारे जन्म ले चुकी है, उनका उद्धार कैसे होगा? और हर आत्मा का अपने कर्मों का हिसाब किताब है, तो इसके करने से उन आत्माओं का उद्धार कैसे होगा? लेकिन वो एक उसकी हाइप किया है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ को बताया है, पर एक्चुअली क्या है, पिछला नहीं होगा, पिछला तो गया, लेकिन आगे का होगा। और वो भी किसका किसका होगा? 21 कन्या, वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। किसका? वंडरफुल, हाँ, अपना और जिनको भी वो ब्राह्मण बनाएगी वो कन्या, जितनी आत्माओं को ब्राह्मण बनाएगी उतनी आत्माओं का 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा, उसकी 21 पीढ़ी उस ब्राह्मण आत्मा की। तो ये 21 का फिगर ऐसा था फ्यूचर के लिए, उन्होंने बोल दिया पास्ट जनरेशन। अब कौन सा लॉजिकल लगता है? शरद भाई, वो लॉजिकल लगता है कि पिछला वाला उद्धार हो जाएगा, कि ये लॉजिकल लगता है? हाँ, नेक्स्ट वाला, वो तो आत्मा तो चली गई, वो तो अपना कर्म का कर रही है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, चलो अपने सुख धाम, यह दुख धाम, सभी बाप को याद करते हैं, सब अभी बाप को याद करना है। बाप कहते पवित्र बनो और मामेकम याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते, अभी कितना दुख है, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है ना, बाप स्वर्ग में ले जाते, अच्छा फिर वहां क्यों याद करेंगे? कहते हे प्रभु अंधों की लाठी, वैसे हमारा कोई कॉन्वर्सेशन का कंटेंट ही नहीं होगा सतयुग में बोलने के लिए बाबा को, हे प्रभु अंधों की लाठी बनो, बाबा मुझे शक्ति, बाबा से शक्ति मिल रही है, बाबा से वरदान मिल रहा है, पॉजिटिव, चलो नेगेटिव तो हम नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव का होगा। बोलो राजू बहन, पॉजिटिव में भी क्या बोलेंगे? जो संगम युग में बोलते वो भी नहीं बोल सकते। बाबा मेरा मात पिता बंधु सखा सब कुछ है, वो बोलेंगे वहां? वो भी नहीं बोल सकते। तो कोई कंटेंट ही नहीं है बात करने का, तो याद क्यों करेंगे फिर? किसका? कोई रीजन भी नहीं और कोई कंटेंट भी नहीं। तो इसलिए सतयुग में तो बाबा कहते हैं कुछ भी याद नहीं करेंगे, तो खाली संगम युग में तो करना है। एक संगम युग में ही तो बाबा चाहता है कि बच्चे मुझे याद करें, मुझे आगे रखें। आज का संदेश था मोहिनी बहन राखी का संदेश था, बाबा ने कहा बाबा हर समय हर बच्चे को अपने नजर के सामने रखता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हर समय हर बच्चे को तो रखता है, लेकिन वो भी हर समय। तो ये वाला सुख, ये वाला प्रिविलेज केवल संगम युग का ही है ना। दीदी सुनवाना। हाँ, बहुत अच्छा था संदेश। एक तो पवित्रता का संदेश बाबा ने दिया कि बंधन है, पवित्रता का बंधन राखी का निमित्त भोग था, तो बाबा ने बांधा और तुमने भी बाबा को बांध दिया। और दूसरा बाबा ने कहा सेवा और स्व की उन्नति,
लास्ट में याद दिलाना मुझे, जितना याद है मैं बताऊंगी। तो तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। कहते हैं प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम माता पिता, अब वह तो है स्वर्ग के मालिक, वो थोड़ी सबके माता पिता हो सकते। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अच्छा, दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना। यहाँ बाबा ने बोला कृष्ण एक राजधानी का, राधा दूसरी हाँ, 2 राजधानी होंगी। हाँ, 2 राजधानियां तो होगी जब 108 राजा है। हाँ हाँ, होगा तो सही। हाँ, फिर उनकी सगाई हो जाती है। अच्छा, वह है युगल। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने चिता वर्ड कहाँ कहाँ कहते हैं। काम को चिता बोला, चिंता को चिता बताया, और ज्ञान को चिता बताया। चिता मतलब पायर, PYRE बोलते ना, पायर। पायर मतलब जहां वो जलता रहता है, पायर ऑलवेज जलता रहता है। तो चिंता भी क्या है, चलती रहती है और जलाती रहती है। और काम भी क्या है, डिमांडिंग, डेलिकेट, डिमांडिंग, ये बढ़ता रहता है। और ज्ञान, जिसमें ज्ञान की, हम सब में ज्ञान की फीलिंग्स है ना। हर बात में हम कंक्लूजन ज्ञान से लेते हैं। अच्छा देखो बाबा ने कहा ही था ना। कई बात में हम अगर हम खुद भी धोखे में आ जाते, फिर हम वापस उसको ज्ञान में ले लेते हैं, बाबा ने कहा ही था। तो ज्ञान भी चिता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो। बेहद का बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यह है यौवनों की, यहाँ है यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं है। यादव बाप कहते तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। ये महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी फिर थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापस ले जाएंगे। बाप सर्व की सद्गति करते हैं, आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, सन्यासी तो दे न सके, वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ी है। इसलिए सन्यासी क्यों स्वर्ग को काग विष्ठा समान कहते हैं, स्वर्ग के सुखों को सन्यासी काग विष्ठा समान क्यों कहते हैं, बताओ। कि स्वर्ग का सुख क्या है, पुनरपि जननम, मतलब वापस नीचे आओ, क्योंकि स्वर्ग में जो जाएगा फिर नीचे आएगा, ये कंसेप्ट मानते हैं भक्ति में भी। तो ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, क्या फायदा। पुनरपि जननम, दीदी क्योंकि पुनरपि, उनको सुख का पता ही नहीं है ना, वो तो खुशी जानते हैं। सुख और आनंद का जो असली बात बाबा ने हम लोग को महसूस कराई है, अतीन्द्रिय सुख, वो तो किसी को पता ही नहीं है ना। हाँ थोड़ा और उसको क्लियर करो। उन्होंने पहला जन्म लिया ही नहीं, शुरू से आए नहीं वो लोग तो बाद में आए। जब स्टार्टिंग से आए नहीं तो लोग को पूरा टोटालिटी में पता ही नहीं है। बोलो उनको दीपिका बहन। मोक्ष का वो है कि लीन हो जाना, तो वो ही अत्यंत सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको ये पता नहीं है कि स्वर्ग यहाँ धरती पर था, स्वर्ग कोई ऐसा स्थान था जहाँ लोग रहते थे। उन्होंने कभी स्वर्ग के सुख भोगे ही नहीं ना, क्योंकि वो सत्युग त्रेता में आई नहीं ना वो आत्मा।
स्वर्ग के जो सुख कभी भोगे ही सुख नहीं। भोगा ही नहीं। अब आप जैसे मधुबन गए हैं तो वो फीलिंग होती है ना, भोगा है ना वहां सुख। अब आप कितना भी किसी को नयों को कहो कि वहां, आप ठीक है आपके कहने से वो जाएगा, लेकिन मतलब उसको मोटिवेशन नहीं है ना। कोई चीज है और ये कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है वो जीवन मरण से बाहर जाना, तो वहाँ वापस ही हाँ, तो हाँ दूसरा कारण है, एक तो ये, दूसरा वो आत्मा क्योंकि बहुत समय परम धाम में रही, संन्यास धर्म तो अभी शुरू हुआ 500 साल पुराने, तो वो ज्यादा समय एकदम साइलेंस में रहती थी। तो जिनका ज्यादा समय जो, तो उनका संस्कार क्या है, उनका अट्रैक्शन क्या होगा, इसलिए उनको मोक्ष की इच्छा रहती है और वो वही प्रोपगेट करते हैं अपने प्रीचिंग्स में। तो बाबा इसलिए कहते हैं यह वही महाभारत की लड़ाई भी लगती। तो बाप कहते तुम इस रावण पर जीत पाओ, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है, बाप सबको वापस ले जाएंगे। ये तो हो गया। हाँ, सन्यासी अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों न जीते जी स्वर्सा ले लेंगे, नहीं तो हाय हाय करेंगे, कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हो। पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी है, अब तो नो राजा, प्रजा का प्रजा पर राज्य रहने दो आज कोई। फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सृष्टि चक्र में जाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, यह है मुख वंशावली, तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवान वाच एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती है जहां बाबा रहते हैं, फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहां भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने, 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है, तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, बहुत सारे है ना ब्रह्मा कुमार। शुरू में एड्रेस लिखते थे, गीता बहन जी भी बताते हैं कि पूरे साउथ दिल्ली में एक था सेंटर, गीता दीदी, और तो उनका भी वो मतलब जैसे घर में ही था ना, तो एड्रेस लिखते थे मधुबन और कमला नगर सेंटर, वो फर्स्ट सेंटर, बस 2 सेंटर दिल्ली के लिए लिखना होता था। कितना था, ए ब्लॉक कुछ कमला नगर, बस। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे। कितने सेंटर्स है आपको पता? नहीं पता दिल्ली में तो 100+ है, 20 सेंटर्स तो सिर्फ साउथ दिल्ली में है, 20 रजिस्टर्ड। मतलब वैसे तो गीता पाठशाला को सेंटर नहीं कहते जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो ऐसा 4,500 है, और फिर बाद में गीता पाठशाला, वो जो 9,000 हम बोलते हैं वो सेंटर्स नहीं है, मतलब जैसे बहनें भी रहती है, कहीं नहीं भी रहती है, पर बाबा की क्लासेस चलती है। शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार,
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बाप बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप दादा को याद प्यार रूहानी बाप नमस्ते दादा गुड मॉर्निंग। को थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अच्छा, पहला पॉइंट है बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। रचना की संभाल करते हुए, देखो कहीं बाबा ने बोला भाग के जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते कमल फूल समान पवित्र बनना है। दूसरा है हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। अच्छा, वरदान है मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। किसी का आंख नहीं मिलाते हैं, मुझे देखने का दिल नहीं करता, मेरे सामने आओ नहीं, ये सब क्या है? घृणा। मतलब वो आत्मा कितनी पुरानी बातों को अंदर इकट्ठा करके, इट्स लाइक एक्चुअली गटर का पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है। एक दिन फ्लावर वाश का पानी एक दिन पुराना भी रखो तो पूरे स्मेल आ जाती है। तो ये इकट्ठा करके तो फिर कचरा होगा और वो फिर तन और मन दोनों को तकलीफ दे रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं? क्षमा के सागर, क्षमा के सागर। फास्ट हो गई ना, बात हो गई ना, नेक्स्ट मिनट लर्न कर ले। तो इसलिए आज का यही पुरुषार्थ विशेष होगा, वरदानी फीलिंग। तो क्षमा के सागर रहम दिल। अच्छा, स्लोगन है हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। अच्छा, और आज का हदों को समाप्त करेंगे ना तो यूनिटी हो जाती है। नहीं तो तुम्हारा ये सेंटर मेरा ये सेंटर में हो जाता है, घरों में हो जाता है। कभी कभी इवन भाई तुम दिल्ली के, हम बॉम्बे के, उसमें भी डिसयूनिटी हो जाती है। हमारा ये ट्रेडिशन, तुम्हारा वो ट्रेडिशन। अच्छा, 12 अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा।
निजी स्वरूप और वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, इस सब अब सबकी इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि वह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। देखो, विस्मृति, अपवित्रता तो पूर्व जन्म का मानते, लेकिन भूल जाना, ज्ञान भूल जाना, बाबा भूल जाना, ये भी संस्कार आपका नहीं है, आपके पूर्व जन्म का था। ठीक है। पवित्रता की महानता ये लेवल तक चाहिए। हाँ, वो जन्म का था, अभी का जन्म का नहीं। मतलब बाबा ने उसको कंपेयर किया है, जैसे पूर्व जन्म की बातें हमारे लिए जो कहते हैं भाई, वो तो जैसे कोई है ही नहीं हमारे लिए। कहने का भाव ये कि है ही नहीं, उसको कह दिया पूर्व जन्म की वो संस्कार। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। किसी के ऐसे संस्कार को देखकर ऐसे लगे ये तो पता ही नहीं, हमारा है ही नहीं, जैसे पता नहीं कब का था। और उसके लिए क्या चाहिए होता है। अब जैसे जो विदेश में रहते हैं और चाहे वो इंडियन भी है, अब उनको वो इंडिया हिंदी नहीं आती है, तो क्या कहते हैं, जैसे कोई वो मतलब वो ही माहौल में है ना, जिसके कारण वो संस्कार बनता है, वैसा ही थ्रू आउट द डे का माहौल तभी बनता है ना। तो अपवित्रता और विस्मृति पूर्व जन्म का। अच्छा जी।